सोचिए एक ऐसी ट्रेन जिसमें बैठते ही आपको लगे कि आप समय से तेज चल रहे हो। खिड़की के बाहर का मंजर इतनी तेजी से बदल रहा है कि आंख झपकते ही शहर, गांव और खेतों के दृश्य एक लाइन में पीछे छूट जाते हैं। अभी तक हमने ऐसे सीन्स सिर्फ हॉलीवुड मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज में देखे थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आप खुद इंडिया की जमीन पर ऐसी बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। मुंबई से अहमदाबाद का लगभग 508 किलोमीटर का सफर, जो आज गाड़ी या ट्रेन से 6-7 घंटे लेता है, सिर्फ 2 घंटे में तय हो जाएगा। और सबसे हैरत की बात, इस सफर का एक हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा। जी हां, एक अंडर वाटर टनल के अंदर से दौड़ती हुई ट्रेन जो अरेबियन सी के नीचे बन रही है, आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराएगी। यह है इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसमें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और विजन सब मिलकर एक नया इतिहास लिख रहे हैं। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की कहानी सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि एक नए भारत की कहानी है। इस रूट पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और पैसेंजर्स के लिए एक्सपीरियंस होगा एकदम स्मूथ और कंफर्टेबल। अगर आप सुबह मुंबई में एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करना चाहते हो और शाम को अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ डिनर करना चाहते हो, तो बुलेट ट्रेन आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देगी। अभी फ्लाइट एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें चेक इन, सिक्योरिटी और बोर्डिंग की फॉर्मेलिटीज में 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। बुलेट ट्रेन आपको डायरेक्टली स्टेशन से स्टेशन लेकर जाएगी और डोर टू डोर ट्रैवल टाइम फ्लाइट से भी कम हो जाएगा। सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है इस प्रोजेक्ट का अंडर वाटर टनल। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होके यह टनल ठाणे क्रीक क्रॉस करेगा और इसकी कुल लेंथ होगी 21 किलोमीटर, जिसमें से 7 किलोमीटर अरेबियन सी के नीचे होगा। सोचिए, एक तरफ समुद्र की गहराई, दूसरी तरफ एक ट्रेन जो बिजली की रफ्तार से चल रही है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा जिसमें टनल बोरिंग मशीन्स यूज की जा रही हैं, जो एक तरफ रॉक और सॉइल को कट करती हैं और तुरंत कंक्रीट लाइनिंग डाल देती हैं ताकि पानी या लीकेज का खतरा ना हो। टनल को अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाया जा रहा है और उसमें वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी और इवैक्यूएशन के एडवांस्ड सिस्टम्स होंगे। मतलब सेफ्टी और कंफर्ट दोनों पर इक्वली फोकस है। इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। अरेबियन सी के नीचे टनल बनाना एक मुश्किल काम है, जिसमें सॉइल कभी हार्ड रॉक होती है तो कभी सॉफ्ट क्ले। हाई वाटर प्रेशर भी एक बड़ा डेंजर है। अगर टनल का एक भी जॉइंट लीक करे तो पूरा स्ट्रक्चर रिस्क में आ सकता है। मरीन लाइफ पर असर न हो, इसके लिए वाइब्रेशन और नॉइज को मिनिमम रखा गया है। जापानी और इंडियन इंजीनियर्स मिलकर काम कर रहे हैं और हर स्टेप पर एडवांस्ड वाटरप्रूफिंग और सेफ्टी मेजर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट एक तरह की इंजीनियरिंग की मास्टर क्लास बन गया है, जहां हर प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बुलेट ट्रेन सिर्फ एक टेक्निकल या इंजीनियरिंग की बात नहीं है। ये एक विजन है जो भारत के फ्यूचर को बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में हजारों नहीं, लाखों जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स, सबको रोजगार मिल रहा है। साथ ही इंडियन इंजीनियर्स जापानी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, जो एक तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। मतलब फ्यूचर में जब और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इंडिया खुद उन्हें डिजाइन और बिल्ड कर पाएगा। आप सोचिए आम आदमी के पर्सपेक्टिव से, एक स्टूडेंट जो मुंबई में पढ़ाई कर रहा है, वीकेंड पे अहमदाबाद अपने घर इजीली आ जाएगा बिना पूरा दिन ट्रैवल में वेस्ट किए। एक बिजनेसमैन जो सूरत की टेक्सटाइल फैक्ट्री और मुंबई के ऑफिस के बीच रेगुलर कम्यूट करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। एक फैमिली जो अपने रिलेटिव से मिलने जाना चाहती है, अब इजीली वीकेंड ट्रिप प्लान कर पाएगी बिना थकावट के। मतलब बुलेट ट्रेन हर लेवल पर आम आदमी के लाइफस्टाइल को चेंज करेगी। NHSRCL TTRC के हिसाब से टिकट प्राइस AC फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी फ्लाइट के बीच होगा। मतलब थोड़ा आम आदमी दूसरा CL के बीच होगा, प्रीमियम होगा। लेकिन जितना टाइम और कन्वीनियंस मिलेगा, उसके लिए लोग हैप्पीली पे करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे राइडरशिप बढ़ेगी, टिकट और अफोर्डेबल हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। मुंबई और अहमदाबाद दोनों ही अपने अपर एयर ट्रैफिक दोनों पर लोड कम होगा और पोल्यूशन में भी कमी आएगी। बुलेट ट्रेन का एनर्जी एफिशिएंसी फैक्टर फ्लाइट्स और नॉर्मल ट्रेन से ज्यादा होता है। मतलब डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। ये इंडिया के नेट जीरो एमिशन टारगेट्स की तरफ एक बड़ा स्टेप है। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें
तो जापान का शिनकानसेन और चीन का विशाल बुलेट ट्रेन नेटवर्क सबसे फेमस है। फ्रांस, स्पेन और जर्मनी भी अपने हाई स्पीड रेल के लिए मशहूर हैं। इंडिया ने डायरेक्टली कटिंग एज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके एक बड़ा लीप लिया है। मतलब हमने ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट पे टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि एक जाइंट स्टेप लेकर सीधे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चूज किया। फ्यूचर में और भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स प्लान हो रहे हैं, जैसे दिल्ली वाराणसी और मुंबई नागपुर। सोचिए, अगर एक दिन आप दिल्ली से कोलकाता सिर्फ 4 घंटे में जाने के लिए, जहां की मुंबई नागपुर पाएं, या चेन्नई से बैंगलोर 1 घंटे में, देश की कनेक्टिविटी एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। और अब एक इमोशनल पर्सपेक्टिव सोचिए। एक छोटा स्टूडेंट जो मुंबई में पढ़ाई कर रहा है, हर बार घर जाने के लिए पूरा दिन ट्रैवल में वेस्ट करता है। जब बुलेट ट्रेन आएगी तो उसके लिए घर जाना और पेरेंट्स से मिलना आसान हो जाएगा। एक बिजनेसमैन जो रोज फैक्ट्री और ऑफिस के बीच ट्रैवल करता है, अब अपना काम एफिशिएंटली कर पाएगा और अपने परिवार को ज्यादा टाइम दे पाएगा। एक फैमिली जो शॉर्ट वेकेशंस प्लान करती है, अब बुलेट ट्रेन के जरिए फास्ट और कंफर्टेबल जर्नी कर पाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा। और दोस्तों, सोचिए उस दिन के बारे में जब आप बुलेट ट्रेन में पहली बार बैठोगे। ट्रेन धीरे से स्टेशन से निकलती है और फिर कुछ ही सेकंड्स में 300 किमी घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। आपको लगता है जैसे आप एक प्लेन का टेक ऑफ फील कर रहे हो, लेकिन बिना टर्बुलेंस, बिना डीले के। जब ट्रेन समुंदर के नीचे के टनल से गुजरेगी तो वो मोमेंट यादगार होगा। एक तरफ पानी की गहराई, दूसरी तरफ एक ट्रेन जो बिजली की स्पीड से चल रही है। यह सिर्फ एक सफर नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा कि भारत अब अपनी स्पीड से दुनिया के साथ दौड़ रहा है। बुलेट ट्रेन एक सपना था जो अब रियलिटी बन रहा है। ये एक सिंबल है कि भारत के सपने अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक कंक्रीट प्लान है। जब पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी तो पूरा देश गर्व से कहेगा, हाँ, अब हम भी बुलेट स्पीड वाले देशों की लाइन में शामिल हैं। समुंदर के नीचे से गुजरने वाली वो ट्रेन एक कहानी लिखेगी, एक कहानी जिसकी शुरुआत आज हो रही है और जो अगले कुछ सालों में भारत के हर कोने तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? आप अपनी पहली बुलेट ट्रेन जर्नी मुंबई से करना पसंद करोगे या अहमदाबाद से? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक ग्लिम्प्स है इंडिया के फ्यूचर की रफ्तार का।